अब अगली बात को गौर से सुनिएगा ममता, सभी लोग आ गए, ध्यान से सुनेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीते हुए कल विधानसभा में अपना बजट 2023-24 इंट्रोड्यूस किया। तो ये यूपी के विद्यार्थियों के लिए तो है ही, जो यूपी का एग्जाम देंगे उसके लिए तो है ही, पर कुछ बातें सबके लिए हो जाती हैं। आइए, उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने पेश किया 6.9 लाख करोड़ रुपए का बजट। भारत सरकार ने 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लगभग 4.5 ट्रिलियन का। और ये जो है लगभग 0.25 ट्रिलियन का बजट पेश कर रहे हैं 6.9, यानी लगभग ये 15% हुआ भारत सरकार के बजट का। 15% मायने रखता है। ध्यान देंगे, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। तो सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने कल बजट पेश किया विधानसभा में। 1 पॉइंट, ठीक है। कितने का बजट पेश किया? 6.9 लाख करोड़ रुपए का। अब आइए, इस बजट में 32,721.96 करोड़ रुपए की 280 नई योजनाएं शामिल की गई है। 280 न्यू स्कीम्स, प्रोग्राम चलेगा। इवन रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में जो 2025 में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उस पे जो है 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये भी ठीक है। अब आइए आगे, और आगे क्या है? साथ ही निराश्रित गौवंश के रखरखाव के लिए, ऐसे गायें जो निराश्रित हैं, जिसका कोई मालिक नहीं है, सड़कों पर वनों में घूमते हैं, ऐसी गायों को रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, जो गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना में लगेगा। गाय के संरक्षण के लिए कई केंद्र बनेंगे, यूं समझिए गौशाला बनेंगे, उसके खर्च के लिए 120 करोड़ रुपए नगरीय कान्हा उपवन की स्थापना के लिए, यानी उत्तर प्रदेश के नगरों में कान्हा उपवन स्थापित होगा, कान्हा पार्क के नाम से स्थापित होगा। उसके लिए भी 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों के निजी नलकूप के माध्यम से जो सिंचाई होती है, उसमें जो बिजली बिल आता है, वो 100% छूट दे दी गई है। यानी किसान अपने प्राइवेट बोरिंग से जो पानी की सिंचाई करते हैं खेतों की, अगर वो इलेक्ट्रिकल यूज करते हैं तो उससे जो बिल आता है वो बिल 100% माफ होगा। तो आखिर उस बिल को पे कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश बिल डिपार्टमेंट को पे करेगी। उसके लिए उन्होंने 1500 करोड़ रुपए अलग रख दिए। ध्यान देंगे, युवाओं को उच्च शिक्षा के माध्यम से रोजगार मिले, इसके लिए कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय समेत राज्य में 4 नए स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है। यानी राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार शब्द है नौकरी नहीं, रोजगार मिले, उसके लिए इन्होंने कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। और इस तरह से 3 और विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के तौर पर स्थापित होंगे, यह घोषणा की गई है। और सुनिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत, जिसमें गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा दिया गया, उज्ज्वला योजना के तहत 1,74,00,000 महिला लाभार्थियों को होली के अवसर पर और दीपावली के अवसर पर निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर बांटेगी। होली तो आ गया, बांटेगी, दिवाली में भी बांटे जाएंगे। ठीक है, अभी बताता हूं। 3,047 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसके लिए की गई है, सिलेंडर के लिए। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को
$1 ट्रिलियन का आकार देने के लिए 2 लिंक एक्सप्रेसवे की घोषणा। अब 2 लिंक एक्सप्रेसवे आएगा। वो 2 लिंक एक्सप्रेसवे का मतलब है जैसे एक आगरा लखनऊ है, ठीक है, एक आगरा और ग्रेटर नोएडा है, एक देखिए आपने आगरा बुंदेलखंड वाला है, इन सबको आपस में जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे भी चलेगी 2। बजट में 1,47,492.29 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय के रूप में परिसंपत्तियों का सृजन होगा। कुल मिलाके आपने देखा एक छोटी सी सूचना हमारे पास आई। अब जैसे जैसे सूचना आती जाएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे एक बेटे ने पूछा कि सर नौकरी यानी सर्विस, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है? बेटा मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूं, ठीक है, पर मैं कैरियर विल में काम करता हूं, यह मेरी सर्विस है। लेकिन साथ साथ थ्रू आउट 25 वर्षों से मैं अपना भी इंस्टीट्यूट छोटे बड़े स्तर पर चलाता रहा हूं। तो जो मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, जैसे कि मैं आपके साथ अभी जुड़ा हुआ हूं, यह मैं अपना काम कर रहा हूं, यह मेरा रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है। और कैरियर विल पे जो 4 घंटे क्लास दे करके मंथली इनकम आता है, यानी वो मेरी सर्विस है। तो सुनील सर एक ही समय में रोजगार भी कर रहे हैं और सर्विस भी कर रहे हैं। मेरा भाई वकील है, ये उसका क्या है, लीगल सर्विस है, लेकिन वो पूरा खेती बाड़ी संभालता है। नवीन कुमार चौधरी हमारे ब्रदर हैं, वकील हैं, साथ साथ खेती भी संभालते हैं, वो अपना रोजगार भी कर रहे हैं। एक खमोचे वाले, एक दुकानदार, अंडा बेचने वाले, छोले भटूरे बेचने वाले, ऐसे जो चप्पल जूते की सिलाई करने वाले, ये सभी हमारे रोजगार परक हैं। ये रोजगार करते हैं, जो अपना छोटा बड़ा इंडस्ट्री लगाते हैं, अचार का, मुरब्बा का, माइक्रो इंडस्ट्री, वो रोजगार है। सर्विस का मतलब है किसी के और के यहां नौकरी कर रहे हैं, यानी यू आर नॉट ऑनर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, यू आर वर्क फोर्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। तो यह सर्विस है, सेवा है। और अगर जब आप अपना काम करते हैं तो यह रोजगार है। रोजगार करेंगे तो कईयों को आप सर्विस दे सकते हैं, पर जब आप सर्विस करते हैं तो खुद आप नौकर हैं, आप किसी और को सर्विस नहीं दे सकते। तो रोजगार बड़ी चीज है, विहंगम दृष्टिकोण है उसका। कैरियर विल एक रोजगार तैयार किया और इसमें सैकड़ों लोगों को नौकरी मिली। समझ में आई बात? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तैयार होती है, यह रोजगार तैयार होता है और उसमें इंडस्ट्री, इसलिए कहते हैं रोजगार करिए। पर अभी नहीं, पहले नौकरी ले लीजिए, उसके बाद उस पैसे से एक साइड में रोजगार करिए ताकि धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़े। ओके, नेक्स्ट।